ज्ञानवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में पावर ऑफ अ लेंस वाले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, है ना। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? पावर ऑफ अ लेंस, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पर होगा? पावर ऑफ अ लेंस, है ना। पावर ऑफ अ लेंस। हम लोग इस चैप्टर में कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस ये दोनों लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। और आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ अ लेंस, है ना। मींस एक लेंस का पावर क्या होता है, किसको बोलते हैं, है ना। और लेंस का पावर क्या होता है उस चीज को आज हम लोग समझने वाले हैं, है ना। तो लेंस के पावर को समझने से पहले हम लोग इस टर्म को समझने का कोशिश करेंगे, दैट इज पावर, है ना। पावर क्या होता है ना। पावर क्या होता है ना। तो आप लोग जो है क्लास 9th में पावर के बारे में पढ़ चुके हैं होंगे, है ना। और उस चीज को आप लोग समझ भी चुके होंगे, है ना। और अगर आपके दिमाग में अभी है या नहीं भी है, ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो एक बार फिर से यहां पर हम पावर को एक छोटे समय में, बहुत छोटे समय में उस चीज को एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे और उसको बहुत छोटे शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे हम, है ना। पावर हम किसको बोलेंगे, है ना। तो पावर कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू एनी वर्क, है ना। ये पावर क्या बताता है? पावर हमको बताता है कि हम किसी काम को करने में कितना सक्षम है ना। मीन्स हम किसी काम को करने के कितना योग्य है उसको ये बताता है, योग्यता को बताता है ना। पावर क्या बताता है? एबिलिटी को बताता है। किसके एबिलिटी को? टू डू एनी वर्क, किसी काम को करने के एबिलिटी को, योग्यता को वो बताता है ना। तो यहां पर ये पावर जो है लेंस से जुड़ा हुआ है ना। पावर ऑफ अ लेंस, है ना। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि एबिलिटी टू डू एनी वर्क फॉर अ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस, है ना। मींस एक लेंस का जो काम होगा उस काम को वो कितने अच्छे तरीके से कर सकता है उसी को हम लोग पावर ऑफ अ लेंस बोलेंगे, है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में दो लेंस के बारे में पढ़े हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज कन्वेक्स लेंस एंड द सेकेंड वन इज कनकेव लेंस, है ना। दिस इज द कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द कनकेव लेंस, है ना। हम इसको क्या बोल रहे हैं? कन्वेक्स लेंस। एंड इसको क्या बोल रहे हैं? कनकेव लेंस, है ना। हम कन्वेक्स लेंस को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, है ना। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज आप उस चीज को समझ लेंगे, है ना, कि कन्वेक्स लेंस को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, है ना। और कनकेव लेंस को जो है दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस, है ना। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, है ना। कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, है ना। तो देखिए ये जो है इसके काम के आधार पर ये नाम इसको दिया गया है ना। इस नाम को जो है इसके काम के आधार पर, ये दोनों के लेंस के काम के आधार पर इन दोनों को ये नाम मिला है ना। कन्वर्जिंग कहने का मतलब क्या है कि किसी भी लाइट रे को एक किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर देना, इसी को जो है कन्वर्जिंग बोलते हैं। इसी फिनोमेनन को हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं, और जो कि एक कन्वेक्स लेंस करता है इसीलिए इसका नाम पड़ा कन्वर्जिंग लेंस, है ना। डाइवर्जिंग मीन्स क्या होता है? किसी भी लाइट रे को स्प्रेड कर देना, उसको स्प्रेड कर देना, है ना।
ये लाइट रे ऐसा आएगा, ऐसा स्प्रेड हो जाएगा, है ना। और इसी के कारण जो है इसका नाम पड़ा है डाइवर्जिंग लेंस, जो कि एक कनकेव लेंस करता है ना। मींस एक कनकेव लेंस डाइवर्ज करने का काम करता है और एक कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करने का काम करता है ना। मींस इस कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के कारण, कन्वर्ज करने के जो है प्रॉपर्टी के कारण इसका नाम जो है कन्वर्जिंग लेंस रखा गया है। और इस डाइवर्ज करने के प्रॉपर्टी के कारण, इस डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी के कारण इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस रखा गया है ना। तो हम लोग इस दोनों लेंस के काम को समझ लिए, है ना। हम लोग इस दोनों लेंस के काम को समझ लिए, है ना। अब जो है हम लोग बोल पाएंगे कि एबिलिटी मींस क्या, काम करने की योग्यता, क्षमता, है ना। तो यहां पर कन्वर्जिंग लेंस को इस लेंस में कन्वर्ज करने का जितना अच्छा क्षमता होगा, जितना अच्छा एबिलिटी होगा, वो उतना पावरफुल लेंस होगा, है ना। और इस लेंस में मींस एक कनकेव लेंस को जितना अच्छा से लाइट रेज को डाइवर्ज करना आएगा, जितना अच्छे से वो डाइवर्ज करने के एबिलिटी को रखेगा, उसको जो है इसका पावर बोलेंगे, मींस कनकेव लेंस का पावर होगा वो, है ना। तो देखिए अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए एक लाइट आ रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है इस लेंस पे, है ना, कन्वेक्स लेंस पर, है ना। और वो जो है यहाँ पर आके कन्वर्ज हो जा रहा है ना। ये इसका फोकस है ना। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ये इसका फोकस है, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये इसका फोकस, ठीक है। इस फोकस का जो लेंथ है, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए हम एक दूसरा लेंस ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। हम एक दूसरा लेंस को ड्रॉ कर रहे हैं और इसका फोकल लेंथ हम जो है 15 सेंटीमीटर रखते हैं, है ना। इसमें भी पैरेलल लाइट रे आ रहा है। आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम दिस लेंस इट विल कन्वर्ज टू दिस पॉइंट, दिस इज एफ एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। देखिए इस लेंस पे जो है यहां पर सारा मींस फोकस पे कन्वर्ज हो गया, इस लेंस पे भी जो है फोकस पर कन्वर्ज हो गया। अब आते हैं कनकेव लेंस पे। यहां पर जो है एक प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेकंड फोकस, है ना। अब यहां पर जो भी लाइट रे पैरेलल आएगा, है ना, एक कनकेव लेंस पे जो भी लाइट रे पैरेलल आएगा वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या लगेगा, जो है इस फोकस पॉइंट से इमर्ज होता हुआ प्रतीत होगा, है ना। इस फोकस वाले पॉइंट से इमर्ज होता प्रतीत होगा, है ना। अब देखिए एक और जो है कनकेव लेंस को हम बनाते हैं, यहां पर बना रहे हैं उसको, है ना। यहां पर इसका जो फोकल लेंथ है इसको हम 10 सेंटीमीटर मानते हैं, है ना। और यहां पर जो है इसके फोकल लेंथ को हम 15 सेंटीमीटर मानते हैं, है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर है ना। एंड दिस इज द फोकस ऑफ दिस कनकेव लेंस, है ना। अब यहां से कोई लाइट रे पैरेलल आ रहा है ना। इस तरह से पैरेलल कोई लाइट रे आ रहा है ना। और आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस ये इस तरह से डाइवर्ज हो रहा है ना। तो देखिए यहां पर, है ना, यहां पर इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए ये सारा लाइट रे जो है इस फोकस पे कन्वर्ज हो जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि इस लेंस का काम है लाइट रेज को कन्वर्ज करना, है ना। यहां पर देखिए यहां पर इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ये भी यहां भी जो पैरेलल लाइट रे आ रहा है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कन्वर्ज हो रहा है इस फोकस वाले पॉइंट पर, है ना। तो देखिए यहां पर अगर हम इस लाइट रे के सीधा एक लाइन खींचे और यहां पर देखें इस एंगल को, है ना, मींस इस लाइन से ये इतना बेंट हुआ, है ना। यहां पर देखिए इस पे ये देखिए ये थीटा, यहां पर इतना बेंट हुआ, मींस देखिए यहां पर कितना बेंट हुआ, ज्यादा, यहां पर कम, है ना। यहां पर ज्यादा, यहां पर कम, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां जो स्मॉलर फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस है और जो यहां पर लार्जर
फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस है, इसमें पावर किसका ज्यादा है? इसका पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो लेंस है ये लाइट रेज को ज्यादा बेंड कर पा रहा है ना, और ये लाइट रे को कम बेंड कर पा रहा है ना। मींस हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो जो पावर है वो घट रहा है ना। अब हम लोग बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ जब घट रहा है तो पावर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। पावर जो है क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। हम लोग यहां पर बोल सकते हैं इस चीज को। देखिए फोकल लेंथ जब छोटा तो पावर जो है क्या? बड़ा। फोकल लेंथ छोटा, पावर बड़ा। फोकल लेंथ बड़ा, पावर छोटा, है ना। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है ना, जो पावर है किसी लेंस का वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इस तरह से हम लोग पावर ऑफ अ लेंस को लिख पाएंगे कि द पावर ऑफ अ लेंस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, है ना। मीन्स द पावर ऑफ अ लेंस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, है ना। अब हम लोग आते हैं कनकेव लेंस पे, है ना। अब देखिए यहां पर अगर ये लाइट रे सीधा जाता है ना, ये लाइट रे सीधा जाता तो देखिए यहां पर, है ना, यहां पर देखिए ये जो है थीटा एंगल, है ना, और यहां पर देखिए ये जो लाइन अगर सीधा जाता है ना तो यहां पर थीटा एंगल देखिए, है ना। तो देखिए यहां पर भी जो बेंडिंग है, लाइट का जो बेंडिंग है वो इस फोकस पे डिपेंड कर रहा है ना। मींस देखिए यहां पर फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, और यहां पर फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो थीटा किसका बड़ा है? देखिए इसका थीटा बड़ा है और इसका थीटा क्या है? छोटा है ना। मींस ये जो लेंस है वो ज्यादा लाइट रेज को डाइवर्ज कर पा रहा है और ये जो है लेंस वो लाइट रेज को कम डाइवर्ज कर पा रहा है ना। मींस हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी लेंस का जो पावर होगा वो उसके फोकल लेंथ पर डिपेंड करेगा। और कैसा डिपेंड करेगा? इन्वर्सली डिपेंड करेगा, है ना। मींस द पावर ऑफ अ लेंस कैन बी डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ, है ना। मैथमेटिकली वी कैन से दैट द पावर ऑफ अ लेंस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, है ना। और हम लोग अगर बाय लैंग्वेज उसको डिफाइन करना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिख पाएंगे कि पावर ऑफ अ लेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू converge or diverge the light rays, है ना। तो हम लोग पावर ऑफ अ लेंस को डिफाइन कर सकते हैं क्या कि अ पावर ऑफ अ लेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे, है ना। मींस ये किसका मेजर है? एबिलिटी टू डाइवर्ज और कन्वर्ज द लाइट रेज, है ना। तो उसी को जो है हम लोग पावर बोलेंगे, है ना। अब हम लोग यहां पर एक चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द पावर ऑफ लेंस कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो हम लोग उसको यहां पर से क्लियरली देख पाएंगे कि जब किसी लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो उसका जो है पावर पॉजिटिव होगा, और जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा उसका जो पावर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव में होता है, तो इसका जो पावर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। और एक कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका पावर को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? इसका पावर जो है नेगेटिव होगा, है ना।
देखिए इसका फोकल लेंथ जो है इस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की ओर मेजरमेंट होगा इसका, तो ये नेगेटिव में होगा, है ना। तो नेगेटिव फोकल लेंथ पावर क्या होगा, नेगेटिव। यहां पर देखिए इस ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड की ओर मेजरमेंट होगा, तो ये जो है पॉजिटिव होगा, मींस पॉजिटिव फोकल लेंथ पावर विल बी पॉजिटिव, है ना, पावर विल बी पॉजिटिव, है ना। तो आपको जो है इस दोनों फिगर से ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक पावर ऑफ लेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पावर ऑफ लेंस होता क्या है और उसको हम लोग कैसे समझते हैं, है ना। कब जो है किसी लेंस का पावर पॉजिटिव होगा और कब किसी लेंस का पावर नेगेटिव होगा, है ना। अब जो है हम लोग पावर का यूनिट क्या होता है उसको देखते हैं, है ना। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर वो क्या है, वो है डायोप्टर, है ना। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर, है ना। और 1 डायोप्टर पावर हम लोग किसको बोलेंगे, 1 डायोप्टर पावर जो है ना, 1 डायोप्टर पावर किसी लेंस का कब होगा, जब उसका फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ कब होगा, फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, है ना। मींस किसी लेंस का अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका जो पावर होगा वो 1 डायोप्टर होगा, है ना। आप यहां से भी देख सकते हैं, है ना, इस फोकल लेंथ पे जब हम 1 मीटर पुट करेंगे तभी तो ये पावर विल बी इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। पावर विल बी इक्वल्स टू 1 कब होगा, कब होगा, देखिए जब यहां पर फोकल लेंथ के जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 by 1 इट विल बी 1, है ना। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जब जो है हम लोग फोकल लेंथ जो है किसी लेंस का 1 मीटर होगा तो उस लेंस का जो है पावर क्या होगा, 1 डायोप्टर। तो उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर से पावर ऑफ लेंस, है ना, और उसके यूनिट के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो आज के लेक्चर को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।